हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा सॉप एंड डिटर्जेंट। सभी लोग घर में यूज ही करते हैं, सॉप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो देखते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, किसको कहाँ पर यूज करना चाहिए, किस वाटर के साथ कौन सा बेटर होता है, डिटर्जेंट बेटर होता है या फिर सॉप बेटर होता है। उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस भी इससे क्रिएट होगी और साथ साथ में स्टूडेंट अपना साइंस का एक टॉपिक सॉप एंड डिटर्जेंट भी क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो वीडियो सभी के लिए, सभी देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे ये हमारे सॉप दिए हुए हैं, ये है सॉप। ठीक, ये हमारा जो है वो डिटर्जेंट है। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है प्रिपरेशन होती है सॉप की और कैसे प्रिपरेशन होती है डिटर्जेंट्स की, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा सॉप। सॉप के बारे में देखते हैं कि सॉप होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। जो भी हमारे ये क्या है हमारा फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स, जो भी हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड की रिएक्शन अगर हम NaOH यानी कि बेस के साथ कराते हैं, जैसे ही फैटी एसिड कौन सा फैटी एसिड, चाहे हमारा ऑयल जो यूज करते हैं घर में वो ऑयल हो गया, घी हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो भी हमारे पास फैटी एसिड्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उसमें हमें मिलाना क्या है NaOH। अगर हमने उसमें NaOH मिलाया तो ये फॉर्म करेंगे सॉप और साथ साथ में ग्लिसरीन। ठीक है, तो ये ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये हो गया ग्लिसरॉल और उसके साथ साथ में सॉप। तो यहां पे जो हमने फैटी एसिड लिया है, ये फैटी एसिड हमारा है तो स्टीरेट एसिड यानी कि ग्लिसरॉल स्टर। ठीक है, ये क्या होते हैं ट्राइस्टर। इनका फंक्शनल ग्रुप अगर समझो कि जो सॉप होते हैं, सॉप का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझते हैं। तो सॉप का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है ट्राइस्टर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हो गया इसका ट्राइस्टर और उसके रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं एल्कली के साथ, रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कली के साथ। ठीक है, अगर ये एल्कली NaOH की जगह पे KOH होता तो KOH भी हमारा बेस होता है, NaOH की जगह पे हम लोग KOH भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा सॉप बनता, ये बनता C17S35COO के, यानी कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ स्टीरेट। ठीक है, और ये अगर NaOH इसमें ऐड करते हैं तो ये बनाता है सोडियम स्टीरेट। अगर पोटेशियम यानी कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते तो वो बनाता पोटेशियम स्टीरेट। ठीक है, तो इसके बारे में समझ गए। अब समझते हैं कि सोडियम स्टीरेट और पोटेशियम स्टीरेट जब हम लोग बना लिए हैं उसके बाद उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, सोडियम स्टीरेट क्यों बनाया, पोटेशियम स्टीरेट क्यों बनाया। तो आप लोगों ने घर में दो तरीके के साबुन यूज किए होंगे, दो तरीके के साबुन यूज किए होंगे। एक तो हमारा कपड़ा धुलने वाला, ठीक है, एक हमारा हो गया कपड़ा धुलने वाला और दूसरा हो गया नहाने वाला। ठीक है, तो जो हमारा कपड़ा धुलने वाला होता है उसमें होता है सोडियम स्टीरेट यानी कि सोडियम का सॉल्ट होता है वो। स्टीरेट की जगह पे हम लोग पॉमिटेट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे C17S35 है, इसकी जगह पे क्या हो सकता है C15H31 पॉमिटेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से वो कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, पॉमिटेट हो गया, स्टीरेट हो गया। ठीक, ये क्या है अभी स्टीरेट एसिड। ठीक, अगर इसकी जगह पे पॉमिटेट ले लेते तो ये बनाता सोडियम पॉमिटेट। पोटेशियम KOH के साथ रिएक्शन करवाता तो पोटेशियम पॉमिटेट बनाता। ठीक है, तो जो हम लोग नहाने के लिए यूज करते हैं उसमें क्या होता है हमारा पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉल्ट बनता है पोटेशियम से, ये जो होता है वो हम लोग नहाने के लिए यूज करते हैं।
और जो सोडियम जिसमें प्रेजेंट होता है वो हम लोग यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आते हैं कि देखा होगा जो नहाने वाले साबुन होते हैं वो कोई कोई साबुन जो है उसमें दरार पड़ जाती है, यानी वो चटक जाते हैं साबुन। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारा सॉल्ट बनता है पोटेशियम से, ये जो होता है वो हम लोग नहाने के लिए यूज करते हैं। और जो सोडियम जिसमें प्रेजेंट होता है वो हम लोग यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आते हैं कि देखा होगा जो नहाने वाले साबुन होते हैं वो कोई कोई साबुन जो है उसमें दरार पड़ जाती है, यानी वो चटक जाते हैं साबुन। ठीक है, तो उसके लिए अब बात करते हैं हम लोग कि जो साबुन चटक जाते हैं वो किस कारण से होता है। अगर साबुन में ग्लिसरॉल जो है वो 10% से कम है, जिन साबुन में ग्लिसरॉल 10% से कम होता है वो साबुन हमारे चिटकने लगते हैं, यानी कि उनमें मॉइस्चर की कमी हो गई है। तो हमें अच्छे क्वालिटी के साबुन लेने चाहिए जिनमें ग्लिसरॉल का अमाउंट ज्यादा हो। ठीक है, जितना ज्यादा ग्लिसरॉल रहेगा वो हमारे स्किन के लिए उतना ही बेनिफिशियल है, इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि ग्लिसरॉल का अमाउंट ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 10% से ज्यादा होना चाहिए। और जो हम लोग नहाने के लिए सॉप यूज कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, पोटेशियम सॉल्ट के होने चाहिए। हाँ, यहीं पे थोड़ा सा एक पॉइंट को समझते हैं कि कुछ साबुन की कंपनियां हैं वो क्लेम करती हैं कि कैसे जो है वो अपने साबुन में बेस को यूज ही नहीं करते हैं, बेस को यूज नहीं करते हैं, चाहे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। तो उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं आप लोग। लिटमस पेपर को लीजिए, साबुन को वाटर में डिजोल्व करो। ठीक है, अगर लिटमस पेपर को डाला, अगर उसने अपना कलर चेंज कर दिया, चेंज करेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसमें बेस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर नहीं चेंज करेगा तो बेस प्रेजेंट नहीं है। जैसे कुछ बच्चों के लिए साबुन आते हैं, ठीक है, वो क्लेम करते हैं कि हम मिल्क मॉइस्चर से साबुन बनाते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है कि जितना अगर मिल्क मॉइस्चर से बना रहे हैं तो वो और हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, होता क्या है, बच्चों के लगाते हैं तो आंखों में साबुन चला जाता है। जनरली सभी के आंखों में अगर चला गया तो बहुत लगता है वो। ठीक है, तो वो किस कारण से लगता है, क्योंकि उसमें बेस प्रेजेंट होता है, बेस के साथ रिएक्शन कराई होती है, तो इस कारण से वो रिएक्शन हमारी बेसिक इन नेचर हो जाती है। ठीक है, जो कंपनी ये दावा करती हैं कि हमारे साबुन में बेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो अगर बेस प्रेजेंट नहीं है तो हमें वो साबुन प्रेफर करने चाहिए। ठीक, तो अभी हम लोगों ने कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कितना % ग्लिसरॉल होना चाहिए, यानी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी हम लोगों ने कर लिया। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम लोगों ने भी सॉप बनाया, ठीक है, यानी कि हैवी फैटी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराई, तो वहां पे सॉप बना और सॉप के साथ साथ ग्लिसरॉल बना। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, सैपोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी हो गई सैपोनिफिकेशन। अब बात करते हैं डिटर्जेंट के बारे में। ठीक है, सॉप के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अब डिटर्जेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा डिटर्जेंट है जो हम लोग यूज करते हैं घर में। ठीक है, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं और कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, डिश वॉशर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंस भी समझेंगे कि सॉप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला हमारा होता है एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारे जो 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, 2 एग्जांपल मैंने दिया है। एक तो हो गया सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है, और दूसरा सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट।
यानी कि सल्फोनेट, सोडियम के सल्फोनेट साल्ट जो होते हैं, अभी वो सल्फोनेट साल्ट किसके साथ हो सकते हैं, या तो वो हमारा जो है अल्कोहल हो सकता है या फिर वो हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो चेन लगी हुई है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स की लगी हुई है। ठीक है, तो हमारे क्लास 11th में एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, तो वहां पे डिटेल में स्टडी करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल पे आते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन और साथ में सल्फोनेट ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप कहां से आया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से आया होगा, और उसके साथ साथ में सोडियम आयन लगा हुआ है। तो जो हमारे एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, या तो अल्कोहलिक या फिर हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस ये हो गए हमारे एनायनिक डिटर्जेंट। अभी एनायनिक हो गए तो समझ में आ गया कि हाँ 3 तरीके के हैं, एनायनिक हो गया, एंड सेकेंड हमारा जो है ये कैटायनिक हो गया। तो सेकेंड क्या है हमारा, कैटायनिक, कैटायनिक हो गया। कैटायनिक जो होता है वो होता है क्वाटर्नी अमोनियम सॉल्ट से बना होता है। ठीक है, क्वाटर्नी अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर कहीं पे अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट है, और अमोनियम ग्रुप ये कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है इसकी वैलेंसी 3 होती है, 3 बॉन्ड बनाता है। अगर इसके साथ चौथा बॉन्ड बना दिया जाए, जैसे ही चौथा बॉन्ड बनाएंगे तो अमोनियम आयन बन जाएगा, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको बोलते हैं क्वाटर्नी अमोनियम सॉल्ट। ठीक, अभी यहाँ पे ब्रोमाइड लगा हुआ है। तो जो हमारे कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं वो होते हैं हमारे सॉल्ट ऑफ क्वाटर्नी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड वन जो है ये है थर्ड जो है हमारा ये है नॉन आयनिक। नॉन आयनिक का मतलब क्या है कि यहां पे एसिड ने अल्कोहल, ये हमारा एसिडिक ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, एसिड ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया और ये एस्टर टाइप की कुछ प्रोडक्ट बनाया। यानी इसमें ना ही कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कहीं पे निगेटिव चार्ज है। जो हमारा अनायनिक था वो जो साल्ट था उसके ऊपर था निगेटिव चार्ज, और जो हमारा कैटायनिक था उसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। तो जो नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक का मतलब उसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज है। तो ये हमारा हो गया कि इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव चार्ज। 3 तरीके के हो गए। अब 3 तरीके के हो गए हैं, पर इनका यूजेस क्या होता है, यूज के बारे में समझते हैं, इसके बारे में कि कहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो जो हमारा जो कैटायनिक डिटर्जेंट होता है ये हम लोग घरों में यूज करते हैं, यानी कि हाउस होल्ड में यूज करते हैं। ठीक है, घरों में जो डिटर्जेंट यूज करते हैं वो होता है हमारा कैटायनिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट वन आते हैं, सॉरी, जो हमारा घरों में यूज करते हैं वो है आयनिक डिटर्जेंट। ठीक, जो हम लोग कैटायनिक डिटर्जेंट अभी प्रिपेयर किया है ये होता है जर्मिसाइड। ठीक है, दूसरा ये एक्सपेंसिव नेचर होता है, बहुत ही ज्यादा जो है एक्सपेंसिव ही होता है। जो थर्ड वन है हमारा नॉन आयनिक, इसके बारे में समझते हैं। जो हम लोग घरों में डिश वॉश होता है, यानी कि लिक्विड डिटर्जेंट जो डिश वॉश यानी कि बर्तन वर्तन साफ करने के लिए यूज करते हैं वो हमारा होता है नॉन आयनिक, यानी कि डिश वॉश में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो था सॉप एंड डिटर्जेंट के बारे में। ठीक है, अभी इसके आगे की और देखते हैं कि और कैसे कैसे इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट, यानी कि सॉप और डिटर्जेंट
क्लीन कैसे करते हैं, और कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है, हमारा सॉल्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है या फिर डिटर्जेंट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। नहीं तो एक ही चीज बनाई जाती है, तो सॉप बनाया जाता है या फिर डिटर्जेंट बनाया जाता। ठीक है, अभी दोनों चीज यूज की गई हैं, तो उनको समझते हैं कि कहाँ पे सॉप यूज करना हमारा बेनिफिशियल है, कहाँ पे हमारा डिटर्जेंट बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा हैवी वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर वो होते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज कम होती हैं। दो तरीके के वाटर सुने हमने, फर्स्ट वन सॉफ्ट वाटर एंड सेकंड जो है हमारा हैवी वाटर। ठीक है, सॉफ्ट वाटर का मतलब है प्योर वाटर। जो हमारा प्योर वाटर है वो हम यूज करते हैं एज ए सॉफ्ट वाटर। ठीक है, यानी पीने वीने के लिए जो यूज करते हैं। जिन वाटर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, अगर उसमें इम्प्योरिटीज हैं, अभी ये इम्प्योरिटीज किसकी हो सकती हैं, ये इम्प्योरिटीज हो सकती हैं कैल्शियम की या मैग्नीशियम की। ठीक है, वाटर में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट हैं, ऐसे ले लिया कि CaCl2 अगर प्रेजेंट है इसमें, तो वो वाटर हमारा हैवी वाटर हो गया। इस तरीके से और भी बहुत सारे जो है हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होंगे। तो पहले समझते हैं कि कैसे जो है कहाँ पे सॉफ्ट वाटर में कौन सा हमारा यूज करना चाहिए और हार्ड वाटर में यानी कि हैवी वाटर में कौन सा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हैवी वाटर की जगह पे वर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, क्योंकि हैवी वाटर जो वर्ड होता है वो यूज किया जाता है जनरली H2O2 के लिए, तो हैवी वाटर की जगह पे हमने यूज कर लिया हार्ड वाटर समझने के लिए। ठीक है, कि हार्ड वाटर हो गया, सॉफ्ट से राइमिंग भी कर रहा है कि सॉफ्ट और हार्ड। ठीक है, अगर हमारा सॉप जो होता है, सॉप को यूज करते हैं सॉफ्ट वाटर के साथ। ठीक है, अगर हमने हार्ड वाटर कहीं पे इम्प्योर वाटर आ रहा है, जैसे स्लम एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है कि इम्प्योर वाटर आ गया, ठीक, या फिर कहीं का पानी हो सकता है, ठीक है, उसमें अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट हैं, अगर आपने सॉप के साथ धुला उसको, कोई क्लोथ जो है उस पर आपने सॉप लगाया, जैसे ही सॉप लगाएंगे वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके स्कम बनाएंगे। ठीक है, और वो स्कम जो बनता है वो होता है इनसॉल्युबल इन नेचर। ठीक है, यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ स्कम का फॉर्मेशन करेंगे। और ये किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सॉप की। ठीक है, सॉप अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो स्कम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अगर स्कम का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इंसॉल्युबल है। जब वाटर में वो इंसॉल्युबल है तो वो क्लोथ्स के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर क्लोथ्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने पहले ही रिएक्शन कर लिया है किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ। जब क्लोथ के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा तब वहां पे क्लोथ्स हमारे साफ नहीं होंगे। ठीक है, तो वहां पे यूज करना चाहिए हमें डिटर्जेंट। ठीक है, तो जहां पे हार्ड वाटर प्रेजेंट है तो हार्ड वाटर के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, डिटर्जेंट। ठीक है, और सॉफ्ट वाटर में हम लोग सॉप को यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी इसके जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखते हैं कि सॉप और डिटर्जेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। लेकिन उसके पहले सॉप और डिटर्जेंट के क्लीनिंग एक्शन के बारे में समझते हैं कि कैसे वो क्लीन करते हैं क्लोथ्स को, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कहां पे कौन सा हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में कहां पे कौन सा हमें यूज करना चाहिए। लेकिन उसके बाद अब हम लोग समझते हैं
कि ये सॉप और डिटर्जेंट कैसे हमारे क्लोथ्स को क्लीन करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। जैसे हम सॉप या डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं, पानी में जैसे ही डाला हमने, ठीक है, दो पार्ट होते हैं। एक तो सॉप में अभी हमने देखा सॉप था या डिटर्जेंट, ठीक है, एक इधर जो है लगा हुआ है हमारे साथ एल्काइल ग्रुप, और ये डिटर्जेंट का हो गया SO3 माइनस Na पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव निगेटिव नेचर, ये डिटर्जेंट हो गया। इसी तरीके से हमारा सॉप है, सॉप में क्या है? COO निगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर लिए। तो इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। क्या होती है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक को समझते हैं कि हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है। हाइड्रोफोबिक का सिंपल सा मतलब होता है कि वो वाटर से दूर जाना चाहता है, यानी वाटर से वो डर रहा है, ठीक है, जैसे फोबिया होता है। और इसमें जो है आयनिक पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। तो ये जो आयनिक पार्ट है ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक। तो ये क्या करता है? वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है। तो सॉप और डिटर्जेंट दोनों में क्या है? एक पार्ट हमारा जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो इस स्ट्रक्चर से समझते हैं। यहां पे क्या दिया गया है? ये हमारा सॉप मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जैसे ये हमारा सॉप मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, और ये फैब्रिक है। फैब्रिक पे अभी कुछ यहां पे ये दाग लग गया, ठीक है, ऑयल या ग्रीस का, किसी चीज का, ठीक। सॉप को हमने वाटर में के साथ कपड़े पे लगाया या डिटर्जेंट को वाटर में डाल के उसमें हमने अपना क्लोथ्स को डाल दिया। तो ये क्या करेगा? वाटर का जो ये डर्ट पार्ट है, यानी कि वाटर क्या करेगा? आके इसके जो हमारा सॉप और डिटर्जेंट था उसके हाइड्रोफिलिक पार्ट से आके ज्वाइंट हो जाएगा। और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है? वो दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक, दूर जाएगा। और वो क्या होता है? फैट के साथ बॉन्ड बना लेगा। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन चेन थी, वो क्या करेगा? डर्ट के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। जैसे ही डर्ट के साथ बॉन्ड बनाया, और दूसरा पार्ट क्या है हमारा? वाटर के साथ बॉन्ड बनाया। फिर हम लोग साफ करते हैं कपड़े को, तो ये क्या हुआ? सारा जो है ये जो नॉन पोलर हेड था वो बाहर की तरफ हो गया, यानी कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके पोलर पॉइंटिंग वाटर की तरफ कर रहा है, यानी कि वाटर हमारा बाहर की तरफ है, कपड़े से दूर है। तो वो जो इसका पोलर ग्रुप था, पोलर ग्रुप का मतलब जो हमारा आयनिक पार्ट था, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था, वो वाटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और नॉन पोलर जो टेल है इसको बोलते हैं हेड। ये जो हमारा वाटर के साथ बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं हेड, और जो एल्काइल चेन होती है इसको बोलते हैं टेल। ये इसका ये टूवर्ड्स जो है डर्ट की तरफ होता है, यानी कि डर्ट के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वाटर में डिटर्जेंट को डाला या सॉप को लगाया क्लोथ्स पे, उसके बाद उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, कपड़े को हमने वाटर में डाल दिया, साफ कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा? ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसेल। मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सॉप था, सॉप का एक पार्ट जो है वो वाटर के साथ, और वो कौन सा पार्ट है हमारा? आयनिक पार्ट। और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट था वो डर्ट के साथ बॉन्ड बना लिया,
यानी कि जो ऑयल या ग्रीस थी उसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। और जैसे ही वाटर में 2-3 बार डाला, वाटर के साथ इम्प्योरिटी या फिर जो भी डर्ट था वो निकल गया, तो हमारा जो क्लोथ था वो डर्ट फ्री हो गया। ठीक है, इस फिगर से समझते हैं। ये जो हमारा एक बकेट है, बकेट में हमने जो है नीचे क्लोथ को डाल दिया। ठीक है, क्लोथ को हमने डाल दिया। इस क्लोथ पे जो है क्या है, डर्ट लगा हुआ है। ठीक है, वॉट सॉप या डिटर्जेंट का फिर से वही पार्ट, जिस पार्ट पे एक हेड पार्ट और दूसरा टेल पार्ट। टेल पार्ट आके डर्ट के साथ बॉन्ड बना लेगा और हेड पार्ट जो है वो वाटर के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये क्या करेगा, जैसे ही वाटर जो इसका टेल पार्ट था जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है वो, क्योंकि अब क्लोथ भी तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ये दूर जाने की कोशिश करेगा वाटर से। जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो वाटर से दूर जाने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे जितना भी सॉप या डिटर्जेंट है वो पूरे डर्ट को अपने साथ लेके वाटर से दूर निकल जाएगा। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है यानी कि इम्प्योरिटी, जो भी हमारा डर्ट है, डर्ट हमारे डिटर्जेंट और सॉप के साथ जो बॉन्ड बना के जो स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि एक तरीके का झाग देखा होगा, झाग आता है वहां पे, तो उसे बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं उसको, मिसेल, मिसेल फॉर्मेशन। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कंपटीशन में कि मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है या फिर मिसेल क्या होते हैं। तो वो कहां पे आता है, हमारा क्लीनिंग एक्शन में। ठीक है, ये पार्ट आप लोग समझ गए होंगे कि क्लीनिंग एक्शन सॉप और डिटर्जेंट का क्या होता है, कौन सा कहां पे बेटर होता है, सॉफ्ट वाटर के साथ क्या बेटर होता है और हार्ड वाटर के साथ क्या बेटर होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके कि इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जो है समझते हैं। सॉप और डिटर्जेंट हमने भी पढ़ लिया, सॉप एंड डिटर्जेंट होते क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सॉप को हमने किससे बनाया था, हैवी फैटी एसिड से। डिटर्जेंट हमारे क्या थे, सोडियम पोटेशियम साल्ट थे, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड किस थे। ठीक है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट थे, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड था वो। ठीक है, अब इसके एडवांटेज, जो हमने इस सॉप बनाया था, सॉप किस प्रोसेस से बनाया था, सैपोनिफिकेशन से बनाया था। यानी कि सैपोनिफिकेशन क्या थी हमारी, फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। सैपोनिफिकेशन क्या था हमारा, सिंपल सा हाई फैटी एसिड की रिएक्शन एल्कलीज के साथ करवाते हैं तो सॉप और उसके साथ साथ ग्लिसरीन बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। ठीक, अब दोनों के एडवांटेज समझते हैं। सॉप का एडवांटेज हो गया और ये, ठीक, तो सॉप जो होता है वो हमारा चीपर होता है। ठीक है, दूसरा रेडली अवेलेबल है। ठीक है, तो चीपर है और रेडली अवेलेबल है। और किसके साथ, किस वाटर के साथ, हम अभी समझ चुके हैं इसको, किस वाटर के साथ अच्छे से वर्क करता है, सॉफ्ट वाटर के साथ। ठीक है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हमको कंसंट्रेट करना है अपने इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, जो हम लोग कपड़ों को धुलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, सीवर के थ्रू नदी में जाता है या तालाब में जाता है। ठीक है, कहीं पे गया, अभी वहां पे क्या है, हमारे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, वनस्पतियां, एल्गी, फंगई, ये सब जो है उगते हैं उसमें। ठीक, तो जो सॉप और डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं, केमिकल्स बने होते हैं, तो वो सब उनको जो है खाके, ठीक है, तो ऐसी चीज हमें यूज करनी चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी अपने आप ही एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज हो जाए जाके। तो जो हमारा सॉप होता है वो 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। डिटर्जेंट के एडवांटेज समझते हैं। डिटर्जेंट, जो सबसे पहली बात हम लोगों ने सीखी है डिटर्जेंट के बारे में, ये क्या है, हार्ड वाटर के साथ बहुत अच्छे से वर्क करता है। और दूसरा, कहीं पे एसिडिक वाटर आ रहा है, एसिडिक वाटर का मतलब क्या है कि जिसमें एसिड की भी कुछ अमाउंट पाई जा रही है। अभी वाटर को भी चेक करवा सकते हैं आप लोग घर पे, ठीक है, कि कैसा हमारा वाटर है, एसिडिक है या बेसिक है। तो सॉप जो है हमारा, डिटर्जेंट जो है वो सलाइन या फिर एसिडिक वाटर में भी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, फिर क्या है,
सॉप जो होता है, थर्ड पॉइंट वो हमारा क्या है, सॉप जो होता है वो पानी में यानी वाटर में अच्छे से घुल जाता है इन कंपैरिजन टू सॉप। ये इसका एडवांटेज हो गया ओवर सॉप। थर्ड क्या, इस लास्ट वन क्या है कि जो हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं, वुलन क्लोथ्स में हम लोग सॉप को अच्छे से यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो सॉप के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वुलन क्लोथ्स जो होते हैं उनके लिए क्या हमारा बेनिफिशियल है, वो है हमारा डिटर्जेंट। ठीक, तो ये तो इस दोनों के कुछ एडवांटेज। अब इनके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में समझते हैं। यूज तो हमने कर लिया, एडवांटेज भी समझ गए, बना भी लिया, डिसएडवांटेज के बारे में समझते हैं। तो एक तो सिंपल सा डिसएडवांटेज क्या है हमारा सॉप का, कि हार्ड वाटर में अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, वुलन क्लोथ्स को अच्छे से क्लीन नहीं करेगा। एंड थर्ड वन क्या है कि एसिडिक और सलाइन वाटर में अच्छे से वर्क नहीं करेगा। पर सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है, एडवांटेज क्या है कि 100% बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, डिटर्जेंट के डिसएडवांटेज के बारे में समझते हैं। डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं वो डिटर्जेंट फुली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में या फिर कहीं पे तालाब में गए या नदी में गए तो वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कुछ अमाउंट में डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ तरीके के हो जाते हैं, पर पूरा अच्छे से डिकम्पोज नहीं होते हैं। और दूसरा क्या है कि सॉप के कंपैरिजन में, ठीक है, ये क्या है हमारे एक्सपेंसिव इन नेचर। तो सबसे अगर मेन पॉइंट देखा जाए तो पूरे का सॉप एंड डिटर्जेंट का जो मेन पॉइंट निकल के आया कि दोनों हमारे क्या हैं, एक हमारा चीपर है यानी कि सॉप चीपर है और डिटर्जेंट हमारा कॉस्टली है। ठीक है, लेकिन फंक्शन अगर देखा जाए कि वो हार्ड वाटर में, डिटर्जेंट हमारा जो है वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। और अगर बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात की जाए तो हमारा सॉप बेटर हो गया कि सॉप हमारा 100% बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ये हमारा डिटर्जेंट अच्छे से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे सॉप एंड डिटर्जेंट के बारे में, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या होता है, केमिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं इन सब में। तो इसी तरीके से और बहुत से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं, चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।